कोजिकोड जो विमान दुर्घटना हुआ था उसमें जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि दिन के समय लैंडिंग करने के लिए कौन कौन सी मार्किंग्स का प्रयोग किया जाता है और रात के समय तो लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअली घटना हुई थी कोजिकोड में वो खराब मौसम था और ठंड का दिन अब आने वाला है। वहां पर जो सबसे बड़ी भीषण समस्या होती है कोहरा का। आप इस देखेगा कोहरे में इसको जहाज को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं, ना लाइट दिखेगा ना मार्किंग्स दिखेंगी। उस समय क्या किया जाएगा, आप इस इमेज में देखेंगे यहाँ एक जहाज जो है वो रनवे पर लैंड किया हुआ है। शायद आपको यहाँ पे जहाज दिखाई दे रहा हो कि लैंड किया है। सोचिए आपको जहाज नहीं दिख रहा है तो फिर पायलट को किस तरह से रनवे दिखता होगा। इस स्थिति में उतारने के लिए भी बड़ा सिंपल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS। यहाँ ये ILS सिस्टम लगे हुए हैं, इसी के द्वारा उतारा जा सकता है। ये ग्लाइड को आराम से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इस बार जो कोजिकोड की दुर्घटना हुई है उसमें ILS होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे फ्लाइट की हाइट इतनी ज्यादा थी कि दो बार गो अराउंड करना पड़ा, यानी वापस ले जाना पड़ा जहाज को। इस घटना की 100% सत्यता तो तभी पता चलेगी जब ब्लैक बॉक्स उसका आ जाएगा। तब ब्लैक बॉक्स क्या चीज होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, उसका हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे जाके देख लीजिएगा। आप समझते हैं ये ILS काम कैसे करता है। देखिए जब भी कोई घना कोहरा होता है तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि जो रनवे है उसके सीध में जहाज है या नहीं है। मान लीजिए रनवे इधर है, जहाज यहाँ उतर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला क्या चीज होता है, आपको रनवे के सेंटर लाइन में मैच करना है। दूसरी समस्या क्या आती है कि भाई हाइट ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, मतलब मीडियम हाइट रहना चाहिए। हाइट जो होता है वो एंगल के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है हम लोग को LAS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। जैसे ये जहाज है तो एक ये एंगल बनाएगा, तो अगर ये एंगल ज्यादा है तो फिर ये उतरेगा, यहाँ तो उतर नहीं पाएगा, ज्यादा एंगल है तो आगे जाके उतरेगा, जाके उधर गिर जाएगा। और दूसरा कि मान लीजिए ये इसको इस सीध में उतरना है, उतर जाएगा इस सीध में, तो ये इसी को रोकने के लिए ILS का प्रयोग करते हैं। ILS सिस्टम में मेनली दो चीजें होती हैं। एक होता है एंटीना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे होंगे ये एंटीना लगे हुए हैं, ये सब एंटीना लगे हुए हैं। ये क्या करता है, यही बताता है कि रनवे के बीचों बीच की जानकारी यही देता है, एकदम बीच में ले आ देता है। इसे हम कहते हैं लोकलाइजर। ये एंटीना हो गया लोकलाइजर। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक खड़ा हुआ है इस ये शेप में है, यहाँ एक दूसरा एंटीना टाइप का है। ये बताता है ग्लाइड स्लोप कि आप बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, कम कीजिए, या कम रहेगा तो कहेगा कि आप और उठाइए, नहीं तो जाकर पिछला का ये पूछिया लौट जाएगा नीचे, हाइट उठाइए। तो ग्लाइड स्लोप को मैनेज करने के लिए ये होता है। इन दोनों को मिला देते हैं तो उसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS। तो ILS दो चीजों को से मिलकर बना होता है। और ये जो चीजें देख रहे हैं इस तरह से, ये तो फिर हम आपको बताए थे रात में उतारने के काम में आता है। ये तो सेंटर लाइन है, जब मौसम सबसे सही है तो ये लाइट्स होती है जो इसको दिखा देती है कि हाँ यही है, लेकिन खराब मौसम में लाइट दिखाई नहीं देता है। तो ये मत समझिएगा कि ILS का हिस्सा, ये अप्रोच लाइट है, रात में उतारने के काम में आता है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का जो पहला डिवाइस होता है लोकलाइजर, वो एंटीना के समान होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये लोकलाइजर। और ये जो ऐसे लंबा सा खड़ा